होली के त्यौहार में अगर गुजिया को हमने घर पर नहीं बनाया तो होली का त्यौहार अधूरा सा लगता है। आज मैं लेकर आई हूँ मावा गुजिया की रेसिपी। मावा को भी मैंने घर पर ही बनाया है और रेसिपी को बहुत सिंपल बनाया है। परफेक्ट गुजिया कैसे बनाते हैं इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया है। और इस होली गुजिया की रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं और अपने त्यौहार को मज़ेदार बनाएं। तो गुजिया को एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे तो गुजिया फटेगी नहीं, बहुत टेस्टी बनेगी। तो अब हम शुरू करते हैं होली स्पेशल रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम मैंने स्लो रखा है। उसमें 2 चम्मच छोटी चम्मच भर के घी डाला है और छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट के उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। काजू बादाम मैं निकाल ले रही हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश को भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें पिस्ता डाल सकते हैं और इसमें पिस्ता डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गुजिया में। किशमिश हमारी भुन गई है तो मैं किशमिश को भी निकाल ले रही हूँ। और इधर मैंने सूखा नारियल थोड़ा सा घिस लिया था, आप चाहे तो उसे ग्राइंड कर सकते हैं। सूखे नारियल को भी हम 8 से 10 सेकंड के लिए भूनेंगे जिससे अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो हम उसको निकाल लेंगे। तो मैं 8 से 10 सेकंड के लिए इसको भून रही हूँ और इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें। तो नारियल हमारा भून गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मावा या खोया, जो मैंने 2 से 3 दिन पहले बनाया था, तो उसको भी मैं हल्का सा भून ले रही हूँ जिससे इसमें अच्छी खुशबू आने लगेगी और गुजिया में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जैसे ही मावा हल्का सा गर्म होगा ये पिघलने लगता है और सॉफ्ट होने लगता है। तो हमारा मावा भुन गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और इसको हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, नहीं तो ये चिपकने लगेगा या मतलब ब्राउन सा होने लगता है तो वो हल्का सा टाइट हो जाता है। तो इसको मैंने रख दे रही हूँ साइड में ठंडा होने के लिए। इधर हम उसका चीनी तैयार कर लेते हैं। तो गुजिया में हमेशा चीनी पीस कर ही डालते हैं तो गुजिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने 250 ग्राम खोया लिया था और 250 ग्राम ही मैं चीनी ले रही हूँ। उसमें मैंने 6 से 7 इलायची डाले हैं, उसको भी पीस ले रही हूँ। और पीसने के बाद हम चीनी को इस तरीके से छान लेंगे जिससे इलायची का छिलका है वो निकल जाएगा। आपके पास अगर इलायची पाउडर हो तो आप मावा के साथ डाल सकते हैं। अब हम गुजिया की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसको तैयार करने के लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, उसमें मैं डाल दे रही हूँ सारा खोया जो हमारा ठंडा हो चुका है। और खोया डालने के बाद अब हम डालेंगे चीनी जो हमने पीस के रखी थी। तो हम सारी चीनी मिला देंगे उसमें। और चीनी डालने के बाद हम ड्राई फ्रूट से डाल देंगे जो हमने हल्के से ड्राई रोस्ट करके रखे थे। इन सब चीज़ों को हम एक एक करके मिला देंगे। और अब इसी टाइम पे अगर आपने इलायची पाउडर डालना है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इलायची को चीनी के साथ पीस लिया है क्योंकि हर एक के पास तो इलायची पाउडर होता नहीं, इलायची तो सबके घर पे ही मिल जाती है। और अब स्टफिंग को हम अच्छे से मिला देंगे सारी चीज़ों को इस तरीके से। और ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम गुजिया बनाने के लिए डो लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है मैदा, जो कि मैंने सीधे पैकेट से डाला है, तो ये मार्केट से ही अच्छा आता है। अगर आपका पहले से रखा हुआ है तो उसको छान ले। और मैदे में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच घी। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। और ये देखिए आप घर में जो सब्जी चलाते हैं या उस चम्मच भर के 2 चम्मच भर के आप डाल सकते हैं। ये परफेक्ट रहेगा गुजिया बनाने के लिए। अगर मैदा में मोहन अच्छा होता है तो गुजिया एकदम से परफेक्ट बनती है। और इस तरीके से डालने के बाद हम सबको मिला देंगे। दोनों हथेलियों की सहायता से हम अच्छे से मैश कर लेंगे और अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे ताकि इसमें कहीं कोई लम्स ना पड़े हो। और इस तरीके से और हम ऐसे दबा कर देखेंगे ये अच्छे से वैसे शेप ले रहा होगा तो समझ लिए मोहन हमारा अच्छा लगा है। अब हम इसको गूंथ लेते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा
मतलब कठोर नहीं लगाना है आटा, क्योंकि हमें नॉर्मल ही लगाना है। और अब हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, तो पूरी के साइज से थोड़ी छोटी लोई बनाएंगे हम, क्योंकि हमें बहुत पतला बेलना होता है। गुजिया बनाने के लिए हमें 2 बातों का ही विशेष ध्यान रखना होता है कि मैदा में परफेक्ट मोहन हो, जिससे हमारी गुजिया एकदम सॉफ्ट बने। और इसका पूड़ी है वो हमें पतला ही बेलना होता है, जिससे बाहर से देखने में एकदम से क्रंची और खाने में एकदम सॉफ्ट हो। तो इस तरीके से गुजिया बनती है तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और बाकी हम इस तरीके से सारी लोइयां को एक एक करके बेल लेंगे। तो हमें लोई का पूरी से साइज थोड़ा सा बड़ा ही रखना होता है, जो हमारे गुजिया का शेप होता है उसमें आसानी से आ जाए और साइडों में थोड़ा सा बच जाए। तो इस तरीके से हमें बेलना है, और हम थोड़े सूखे मैदा की सहायता से लगाते हुए इस तरीके से पतला बेल लेंगे। और हमें एकदम पतला ही बेलना होता है। मैं अभी इसको बेल कर दिखाती हूँ कि हमें कितना पतला इसको रखना है। ये देखिए, इतना पतला हमें रखना होता है। और इसमें अगर परफेक्ट मोहन है तो गुजिया हमारी एकदम से सॉफ्ट बनेगी, खाने में एकदम से मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। इस तरीके से पतला हमें रखना है। तो अब हम गुजिया को बनाते हैं। तो हमने स्टफिंग में मैं चिरौंजी मिलाना भूल गई थी, तो मैंने उसको भी मिला दिया है। और ये हमने गुजिया का सांचा लिया है, इसमें मैंने हल्का सूखा मैदा लगा दिया। आप इसमें घी भी लगा सकते हैं चारों तरफ। तो मैंने इसकी पूरी को इसके ऊपर रख लिया है। और हम स्टफिंग को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भर सकते हैं, पर ज़्यादा भरते हैं स्टफिंग तो गुजिया बहुत अच्छी लगती है। और इसमें स्टफिंग डालने के बाद हम इस तरीके से किनारों में पानी लगा देंगे, जिससे बहुत अच्छे से सील हो जाती है। और इस तरीके से हम सारा एक्स्ट्रा पार्ट को काट देंगे और प्रेस करके और उसको हम आराम से खोलेंगे। खोलने के बाद इस तरीके से हम सारी गुजिया को बना लेंगे। तो मैंने सारी गुजिया बना ली है। अब मैंने कढ़ाई में तेल रखा था गर्म होने के लिए, जो कि हमारा हल्का मीडियम गर्म है। और तेल इसमें मैं अब डाल रही हूँ गुजिया। तो मैंने सारी गुजिया एक एक करके डाल दी है इसमें। हमें इसको लो फ्लेम में ही सेकना होता है गुजिया को, तो जिससे हमारी गुजिया अच्छे से सिक जाती है। तो इस तरीके से इसको पलटते पलटते दोनों साइड हमें सावधानी से पलटनी होती है, नहीं तो ये फट भी सकती है। तो ऐसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको सेकेंगे। तो ये देखिए हमारी गुजिया कितनी बढ़िया सिक रही है। और फिर हम दूसरी साइड भी पलट देंगे इस तरीके से। हमारी गुजिया सिक गई है। तो अब मैं इसको एक एक करके सारी गुजिया को निकाल लेती हूँ। तेल को थोड़ा सा ऐसे निचोड़ते हुए हम इसको निकाल लेंगे और किसी जाली वाले बर्तन में रख लेंगे, ताकि सारा तेल हमारा निकल जाए। इस तरीके से अगर मेरी रेसिपी